ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 8वां नंबर श्लोक चल रहा है, अर्थात उसका तात्पर्य चल रहा है। तो विदुर जी आए थे और कैसे कैसे सब कुछ हुआ ये चर्चा हम देख रहे थे इसके पिछले श्लोक में। और अब युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज विदुर जी का गुणगान कर रहे हैं और उसके ही तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत कुछ लिखते हैं। तो हम देखेंगे जहाँ हमने कल छोड़ा था कि वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति समान रूप से वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते। तो विदुर जी जानते थे कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं और खुद धृतराष्ट्र भी, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, बेईमान है। वो पांडवों के प्रति ईमानदार नहीं हैं और उनको उनका जो अधिकार है उससे वंचित करके रखा है। जो उनको मिलना चाहिए वो देना नहीं चाहते हैं ये, इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा सपोर्ट करते थे पांडवों को। ठीक है, यही बात है। और ऐसे वो ऐसा नहीं है कि कौरवों को नहीं प्यार करते थे, यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी करते थे प्यार और पांडु के पुत्रों को भी करते थे, सब भतीजा थे उनके। परंतु चूंकि पांडवों को सताते थे दुर्योधन और उनका जो पूरा ग्रुप था, उनके भाई भतीजा जो भी थे, मतलब 100 भाई, पिता, मामा, ये सब इनके विचार सही नहीं थे। ये कारण था। राजमहल के भीतर महात्मा विदुर के ये समस्त कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। जब जानते थे विदुर जी कि इन लोगों का नाश हो जाएगा, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो ये लोग मार देंगे, इसीलिए उनको बचाने के लिए विदुर जी कुछ न कुछ प्रयास करते रहते थे। इसलिए सबको पता था कि ये पांडवों का पक्ष लेते हैं। ठीक है। महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी भयंकर पारिवारिक दुर्घटना के पश्चात भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। तो विदुर जी तो थे नहीं, युद्ध में विदुर जी नहीं थे। विदुर जी चले गए, तुम लोग लड़ो, मैं जाता हूँ तीर्थ यात्रा पे, यही करना चाहिए। ये मैंने कई जगहों पर देखा है और इसलिए मैं जब काउंसलिंग करती हूँ तो मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ। मोहन प्रिया माता जी यहाँ होंगी या नहीं होंगी पता नहीं, तो मोहन प्रिया माता जी हैं, फिर मंगल लीला माता जी हैं, ऐसे कुछ माता जी हैं जो मेरे से अपने फैमिली के लिए कुछ पूछती रहती हैं। और भी लोग पूछते हैं, पर ये दोनों माता जी का मुझे अभी ध्यान में आ गया। तो जब भी फैमिली का कुछ बताती हैं कि ये समस्या है वगैरह, तो मैं सीधा बोलती हूँ आप उसमें मत पड़िए, उनको जो करना है करने दीजिए।
आप अपना भजन कार्य करिए, छोड़ दीजिए उनको, क्योंकि यही शास्त्र बताता है। जब धृतराष्ट्र का पक्ष यानी पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हो रहा था, विदुर जी निकल गए, मुझे किसी के पक्ष में लड़ना नहीं है, मैं जा रहा हूँ भगवान के दर्शन के लिए। चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए, सबसे अच्छा उपाय यही। बलराम जी भी तीर्थ यात्रा करने चले गए थे, उनको भी कृष्ण पे गुस्सा आया था तो वो भी चले गए थे। यानी कि छोटे भाई है, बात नहीं मानते हैं। ये जिससे मैं विवाह करने का सोचता हूँ दूसरे से विवाह कराते हैं। जैसे अर्जुन का विवाह सुभद्रा माता से करवाए कृष्ण, खुद भी रुक्मिणी का हरण किए, जबकि वो चाहते थे शिशुपाल से शादी हो। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो छोटा भाई है तो गुस्सा करके चले गए थे वो भी तीर्थ करने के लिए। और इस प्रकार का मैंने देखा है रिसेंटली अपने मंदिर के भी, नाम किसी का नहीं बताऊंगी, पर मैंने अपने मंदिर में भी कुछ देखा है। और अयोध्या में भी मैंने सुना है, एक बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े महात्मा थे, तो उनके भी शिष्यगण उनकी बात नहीं मानते थे। तो शिष्यगण जब बात नहीं मानते थे तो वो छोड़ दिए, चले गए कहीं और। क्योंकि जो भक्त हैं उनको अपने भजन क्रिया पर ध्यान देना चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स होता है, मंदिर में कुछ होता है, कुछ झगड़ा किसी चीज़ के लिए होता है, पोस्ट के लिए होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के सामने भी उन्होंने पहले ही कह दिया था, प्रभुपाद थे और भी कुछ होंगे, कि आग लगेगी। आग लगेगी का मतलब मठ में सारे जो शिष्य थे वो सब पोस्ट और पोजीशन के लिए लड़े, बाद में रूम के लिए लड़े, हमको ये रूम चाहिए तो हमको ये रूम चाहिए। तो ये होता है। मंदिर में आने के बावजूद भी, भक्ति करने के बावजूद भी मेरी सेवा है, इसको कोई नहीं छूना चाहिए। ये मेरा स्थान है, इसको कोई लेना नहीं चाहिए। ये मेरा वस्त्र है। एक बहुत बड़े आचार्य ने ऐसा कार्य किया था। बहुत बड़े आचार्य थे, मुझे नाम नहीं पता। तो उन्होंने जानबूझ के खुद ही अपने शिष्यों की धोतियाँ फाड़ देते थे, काट देते थे, फाड़ देते थे। दूसरे दिन झगड़ा होता था उन लोगों के बीच में, तुमने मेरा फाड़ा, तुमने मेरा फाड़ा। वो दोनों जो थे शिष्य वो नहीं फाड़ते थे, गुरु फाड़ देते थे परीक्षा लेने के लिए। लेकिन उनको पता नहीं चलता था कि गुरु ने फाड़ा है। वो लोग आपस में लड़ते थे। साउथ इंडिया के किसी गुरु की कहानी है, मुझे नहीं याद है कौन से गुरु हैं। बहुत सारी कथा सुनते हैं तो भूल जाती हूँ कि रामानुजाचार्य थे कि कौन थे, ऐसा नहीं याद रहता है, पर घटना ये है। तो वो सब लड़ते लड़ते एक बार गुरु के पास आए। फिर गुरु ने कहा, तुम्हारी आसक्ति अभी तक धोती में लगी हुई है, क्या भगवत प्राप्ति होगी? मतलब मैं तो आपको ऐसे बता रही हूँ, उन्होंने कुछ भी दृष्टांत वगैरह दिया ऐसे करके। तो जब मैं अपने मंदिर में देखी कि अपने मंदिर के भी सारे ब्रह्मचारी धोती सूखने देते हैं, तो सब पे नाम लिखा रहता है हर धोती पे। जैसे मान लीजिए राधे श्याम प्रभु जी है तो RSD लिखा रहेगा, राधे श्याम दास। हाँ, बाल गोविंद दास BGD, ऐसे सब धोती के कॉर्नर में ऐसे लिखा रहता है ब्लैक कलर से। तो कहने का मतलब है कि झगड़ा होता है और झगड़ा होगा, पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए, हर चीज़ के लिए, और वो मंदिर में भी होता है। तो उस समय हम क्या करें? अगर आप चाहते हैं भक्ति करें, ठीक से शुद्ध भक्ति करें, आप उस प्रपंच में मत पड़िए। जिसको जो करना है करने दीजिए। आपके सामने जो परिस्थिति है उसमें आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कोई हार सेवा करते हैं, राजभोग सेवा करते हैं, या
काउंसलिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, मंदिर चलाते हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, और कुछ भी बात ऐसी हुई जिससे कि हमें हमारे स्थान से हटा दिया गया, हमारे सीनियर ने हटा दिया, तो ठीक है, हमारे सीनियर ने हटा दिया, पर हम भागवतम पढ़ सकते हैं, हम माला कर सकते हैं, तो वही करेंगे। इस प्रकार से मंदिर से कनेक्टेड रहना है, और घर में भी जो बच्चे वगैरह हैं उनसे कनेक्टेड रहना है। किसी भी झंझट में, फसाद में पड़ना नहीं है। जहाँ पे फसाद दिखा, झंझट दिखा, झगड़ा दिखा, उससे हट जाना है बस। अगर इस तरीके से आप जीते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा, लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा, ये जीवन भी और अगला जीवन भी। विदुर जी ऐसे ही किए। विदुर जी किसी भी प्रपंच में नहीं पड़े, निकल गए घर से। देखा आपने? तो कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व महाराज धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वह अपने भतीजों का सफाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दें। देखिए कैसे लिख रहे हैं प्रभुपाद। अतएव उसने पुरोचन को आज्ञा दी कि वह वारणावत में एक महल निर्मित करे, और जब वह महल बनकर तैयार हो गया तो महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का पूरा परिवार वहां जाके कुछ काल तक रहे। जब समस्त पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में जा रहे थे, तब महात्मा विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को महाराज धृतराष्ट्र की भावी योजना का संकेत दे दिया। इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व 114 में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो, वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वह कभी नहीं मारा जाता, ऐसा बताया। क्योंकि विदुर जी को अलग से मौका नहीं मिला कि उनसे बात कर सकें। पांडवगण जा रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग किए, एक बहुत सुंदर महल बनाया, बोलते हैं ना पिकनिक स्पॉट, कि हम तुमको वहाँ भेजेंगे, पिकनिक स्पॉट है, रिलैक्स करने जाओ। आजकल जाते हैं लोग कॉटेजेस में, और किसी ऐसे स्थान में जा कर के, बोलते हैं ना रिजॉर्ट है, वहाँ जाके हम रिलैक्स करेंगे 8 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो वैसा बनाया, और वो पूरा घर लाह का बना हुआ था, पूरा महल लाह का। उसमें एक चिंगारी लगी कि पूरा जल जाएगा, और लाह जब जलता है और शरीर पे अगर आपको चिपक गया ना, इतना तकलीफ़ होगी, आदमी पूरा जल के ख़त्म हो जाएगा। लाह बहुत डेंजरस है, उससे निकल नहीं पाएंगे, वो टपक टपक के पूरा पिघल के आपके शरीर से चिपक जाएगा। मुझे इसलिए पता है क्योंकि लाह के बैंगल्स मैं बहुत पहनी हूँ, हमारे साइड पहनते हैं लोग। तो लाह जो होता है ना, वो ऐसा डेंजरस चीज़ है। लकड़ी अगर जल रही है तो आप भाग सकते हैं, पर लाह अगर जलने लगा तो भागना मुश्किल है। तो थोड़ा भी अंदाज नहीं लग सकता था कि यहाँ ऐसे जाके कोई किसी को मारेगा। मतलब अगर व्यक्ति है, अर्जुन को चलाने आता है तीर, भीम को चलाने आता है गदा, पर युद्ध करने का मौका मिलेगा तब तो युद्ध करेंगे। आग लगा देंगे, अंदर सब सोए हुए हैं और जल के ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा प्लानिंग किया। बताइए कितना डेंजरस है। क्यों नहीं सज़ा मिलेगी ऐसे लोगों को? क्यों नहीं सज़ा मिलेगी? तब 100 के 100 मारे गए। तो इन्होंने ऐसा संकेत दिया, अब सब लोग हैं और ये लोग जा रहे हैं। अब विदुर जी को टेलीफोन मोबाइल तो है नहीं कि बाद में दे सकते हैं, तो सबके सामने देना था, सबके सामने ही बताना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं था बताने का। तो विदुर जी ने कहा कि ऐसा अस्त्र जो किसी धातु से बना हुआ नहीं है, पर फिर भी वो इतना तेज है कि सबका, सारे शत्रु का वध कर देगा, और जो ये जानता है वो नहीं मारा जाता है। कहने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वारणावत इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वहां जाके उनका वध किया जा सके, ऐसा बता दिया। इस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि नए आवास में अत्यंत सतर्क रहें,
अच्छा, उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकती है। मतलब आग लगेगी, ये भी बता दिया। अग्नि आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती, परंतु भौतिक शरीर को नष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है। तो ये सब पहेली, कोई भी सोचेगा ना कि ये सब क्या बता रहे हैं मेरे चाचा, कुछ तो बता रहे हैं। वो सब स्मार्ट थे पांचों भाई, तो ये भी बता दिया। तो महाराज युधिष्ठिर तथा महात्मा विदुर का की जो बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, कुंती को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। अतएव उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, क्या बोल रहे हैं ये बताओ, क्या समझ में आया, जो बताया उन्होंने क्या था। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महात्मा विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहाँ रहने जा रहे हैं उस भवन में आग लगने का संकेत है। युधिष्ठिर महाराज समझ गए, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आग लगेगी। आगे चलकर महात्मा विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुँचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। अब उसके बाद भी जब लगा, उनको और इन्फॉर्मेशन मिली, विदुर जी को और जानकारी मिली, आग तो लगेगी, आग तो लगेगी, पर कब लगेगी ये भी डेट पता चल गया। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को द्वारपाल लगाएगा। अभी कोई शत्रु आए आक्रमण करे तो लोग बचने की कोशिश करेगा, अब कोई नहीं है तो लोग, हम क्या करते हैं, दरवाज़ा बंद करके अंदर में सो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति दरवाज़ा बंद करके सोएगा तब तो जला के मारना बहुत आसान है, बाहर से आग लगा दो, अंदर सब जल के भस्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से बता दिया। यह महाराज धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता सहित एक साथ परलोक सिधार जाएं। तब विदुर जी के संकेत थे, उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग द्वारा बच निकले। उन लोगों ने सुरंग बना लिया, किंतु उनके बचने का समाचार महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के पश्चात समस्त कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले। वहाँ आग लगा दिया और कॉन्फिडेंट कि सब मर गए, जल के भस्म हो गए, तो अंतिम संस्कार भी कर दिया। ऐसा देखिए, ये दुनिया है, इसको कहते हैं, ये है दुनिया, ये सच्चाई है। सगा भाई, लोग कहते हैं कि हमको भाई चाहिए, हमको भतीजा चाहिए, परिवार चाहिए, शादी करना है, ये है सच्चाई। तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोकमग्न थे, किंतु महात्मा विदुर ने शोक नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि समस्त पांडव कहीं जीवित हैं, निकल चुके हैं। तो विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, और अब उन सब में महात्मा विदुर ने एक और जहाँ पांडवों को संरक्षण प्रदान किया, दूसरी ओर महाराज धृतराष्ट्र को ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते भी रहे। इसीलिए पांडवों के प्रति उसी प्रकार पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है। तो कितना दुष्ट, पैसे के लिए व्यक्ति सब कुछ करता है और वो ये नहीं समझता है कि अंत में तो मृत्यु निश्चित है, तो हम इतना अधर्म करके क्यों मरें, कितना पैसा चाहिए। अभी जो दुर्घटना घटी है अहमदाबाद प्लेन क्रैश का, उसके बारे में कोई ज्योतिषी बताया है, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है कि कोई ज्योतिषी बताए हैं जो पूर्व जन्म का भी जान सकते हैं, और जिनके पास है इतना नॉलेज, कोई बताए हैं कि बहुत पहले एक स्थान, जंगल होता है ना, जंगल था, उस जंगल में आदिवासी गण रहते थे और बाकी जानवर वगैरह भी रहते ही हैं। तो उस राज्य का मंत्री जो था, जिसमें वो जंगल आता था, जिसके राज्य में,
उस राज्य के मंत्री ने उस जंगल में आग जलाने का आदेश दिया, आग लगाने का, जानबूझकर सब आदिवासियों को मारने के लिए, क्योंकि वो आदिवासियों के साथ कुछ संबंध खराब था, कुछ होता होगा प्रॉब्लम। और जब पूरे जंगल में आग लगाई गई, उस समय वो एक आदमी तो आग लगा नहीं सकता है, वो बहुत बड़ा जंगल का आग है, बहुत बड़ा है। तो बहुत सारे लोगों ने मंत्री का साथ दिया था और सबने मिलके वो जंगल में आग लगाया था। मतलब चारों तरफ से सब खड़े थे, जो भी कैसे भी करके। ये किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा है। तो ये जो विमान दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, उसमें जो पायलट था वो मंत्री था जिसने आग लगाने के लिए कहा था, और जो अंदर विमान में सब बैठे हुए थे वो सारे व्यक्ति जिन्होंने उस मंत्री के आदेश पर आग लगाया था। तो ये उन सब के पिछले जन्मों की कथा है, और इस जन्म में फिर सबको जमा किया गया एक जहाज के अंदर, और जैसे उन लोगों ने सबको आग लगा के मारा था, वैसे ही यहाँ भी आग लगी और सब जल के भस्म हो गए। तो ये घटना सत्य है कि असत्य है मुझे नहीं पता, परंतु कर्मों का चक्र यही होता है। कर्म जो है ना वो यही है, कर्मा रिटर्न्स बैक बोलते हैं। मतलब हम जो कर चुके हैं उसका परिणाम हमको अवश्य मिलेगा। इस महाभारत में मैं अभी पढ़ी नहीं हूँ, पर ख़रीदा है मैंने, मैं धीरे धीरे पढ़ूँगी, और मुझे एक बार पढ़ने से याद भी नहीं होगा, फिर भी सोचा है कि पढ़ना ज़रूरी है मुझे, तो इसलिए ख़रीदा है मैंने। तो अभी तो 2-4 पेज ही पढ़ा है मैंने। तो महाभारत में भगवान कृष्ण ने एक बार बताया था द्रौपदी के सामने, द्रौपदी से जब बातचीत हो रही थी, जब मैं द्रौपदी की कथा कर रही थी उस समय मैंने बताया था आप लोगों को कि द्रौपदी को भगवान ने कहा था कि तुमको जब उन लोगों ने रुलाया है, उन सब की पत्नियां रोएंगी, उन सब की पत्नियां रोएंगी। और वही हुआ, सब विधवा हुई और सब रोई। तो कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो करते हैं वही हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।